हेलो फाइटर्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बी अ फाइटर में। आज हम कुछ कॉमन इंग्लिश वर्ड सीखने वाले हैं जो कि आपके इंग्लिश को फ्लुएंट बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है अब या अभी। इसके लिए हम यूज़ करते हैं नाउ का, यानी कि आप कभी जैसे किसी भी सेंटेंस में बोलते हैं कि अब या अभी, है ना, मैं इस काम को अभी करूँगा, तो नाउ, आई विल डू इट नाउ, है ना, तो आप वहाँ पे नाउ का यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वर्ड है यह के लिए हम यूज़ करते हैं दिस का, दिस। इसके बाद है यहाँ आओ, जैसे हम बोलते हैं यहाँ आओ, इसके लिए यूज़ करते हैं हम हेयर का, हेयर, कम हेयर। ये, इसका मतलब होता है प्लूरल, यानी कि जो यह होता है उसका ही ये प्लूरल होता है, ये, यानी कि दीज, दीज। इस प्रकार या इसलिए, इसके लिए हम यूज़ करते हैं दस का। जैसे आप बोलते हैं कि इस प्रकार या इसलिए, किसी भी वर्ड में अगर किसी भी सेंटेंस में ये वर्ड आता है तो आप वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है इस तरफ या यहाँ, इसके लिए आप कह सकते हैं हिदर, हिदर। अतः या इस प्रकार से, इसके लिए हम यूज़ करते हैं हेंस का, हेंस। परसों, यानी कि जो बीत चुका है, उसके लिए हम बोलते हैं द डे बिफोर यस्टरडे, यानी कि जो कल था, जो बीत चुका है, उससे पहले वाला दिन, यानी कि परसों जो बीता हुआ है, उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में द डे बिफोर यस्टरडे। आज, आज जिसमें आप अभी जी रहे हो उसको बोलते हैं हम टुडे, टुडे। कल, कल यानी कि आने वाला कल, जो कल आने वाला है। जैसे हम आज जीते हैं और आज हम बोलते हैं कि मैं ये काम कल करूँगा, तो कल यानी कि वो आने वाला है, उसे हम बोलते हैं टुमारो, टुमारो। कल बीता हुआ, अब दो कल होते हैं, एक कल जो आने वाला उसे हम टुमारो बोलते हैं, और एक जो बीत चुका है, यानी कि ये काम मैंने कल किया था, यानी कि वो बीत चुका है, तो उसको हम बोलते हैं यस्टरडे, यस्टरडे। पिछली रात या आखिरी रात, जैसे बोलते हैं ना मैं पिछली रात पढ़ा था, तो हम उसको क्या बोलते हैं लास्ट नाइट, उसके लिए हम यूज़ करते हैं लास्ट नाइट। आखिरी दिन या पिछला दिन, जैसे बोलते हैं वो उसका आखिरी दिन था, या इस काम को मैंने पिछले दिन किया था, तो आप बोल सकते हैं लास्ट डे, लास्ट डे। अगला सप्ताह, यानी कि जो आने वाला वीक है, आने वाला यानी कि आने वाला सप्ताह है, जैसे ये सप्ताह जो चल रहा है उसका जो आने वाला सप्ताह है उसको हम क्या बोलते हैं नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक। अगला दिन, यानी कि जो आने वाला दिन है उसको हम बोलते हैं नेक्स्ट डे, इसे टुमारो भी बोल सकते हो, और नेक्स्ट डे, टुमारो का मतलब था कल ही, कल, आज के बाद जो कल, लेकिन जो आने वाला है वो नेक्स्ट डे। परसों, आने वाला, यानी कि जो कल के बाद आएगा, जो भी फ्यूचर में आने वाला है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो, यानी कि जो कल के बाद आएगा। आना, आने को बोलते हैं कम, यानी कहीं से आना या घर पे आना, उसको हम बोलते हैं कम, या मैं आऊँगा, तो वहाँ पे हम कम का यूज़ करते हैं। आज की रात, जो आज है यानी कि जिसे हम टुडे बोलते हैं, उसकी रात को क्या बोलते हैं टुनाइट, टुनाइट। जाना, यानी कि कहीं जाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं गो, गो। पहले, पहले के लिए यूज़ करते हैं बिफोर, बिफोर। बाद में, बाद में के लिए यूज़ करते हैं हम आफ्टर, आफ्टर। इसलिए, ताकि, या फिर ऐसे, इसके लिए हम यूज़ करते हैं सो का। जैसे हम बोलते हैं कि ऐसे मत बोलो, तो आप बोल सकते हैं डोंट स्पीक सो, या डोंट स्पीक लाइक दिस का भी यूज़ किया जाता है, बट डोंट स्पीक सो भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसलिए के लिए भी यूज़ होता है सो का, और ताकि के लिए भी सो का ही यूज़ होता है। तब, फिर या बाद में, इसके लिए हम यूज़ करते हैं देन का, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि मैं सुबह उठता हूँ फिर ब्रश करता हूँ, तो वहाँ पे जो फिर आता है तो उसके लिए देन आई ब्रश, तो वहाँ पे देन का यूज़ होता है। या फिर ये बोल सकते हैं
कि पहले मैं ये कर लेता हूँ, बाद में ये करूँगा, तो देन का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट आई डू दिस देन आई डू इट, तो आप ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देन का यूज़ कर सकते हैं। वह, दैट, यानी कि जो निर्जीव चीज़ें होती हैं उसके लिए हम दैट का यूज़ करते हैं। वहाँ, देयर, जैसे हम बोलते हैं वहाँ जाओ, तो वहाँ के लिए क्या यूज़ होगा, देयर का। वे, दोज, यानी कि जो प्लूरल होते हैं वह का, उसके लिए हम दोज का यूज़ करते हैं। ठीक है। बंदूक, यानी कि गन। ठीक है, बंदूक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गन। दरवाज़ा, दरवाज़ा को आप बोल सकते हो डोर या फिर गेट, डोर या फिर गेट। लंबा, लंबा को हम इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्ग, लॉन्ग। छोटा, छोटा को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल या फिर शॉर्ट, स्मॉल या फिर शॉर्ट। शिक्षक या अध्यापक को हम इंग्लिश में बोलते हैं टीचर, टीचर। छात्र या विद्यार्थी को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट, स्टूडेंट। धरती या पृथ्वी को हम इंग्लिश में बोलते हैं अर्थ, अर्थ। बड़ा, बड़ा को इंग्लिश में बोलते हैं हम लार्ज या फिर बिग। जैसे हम बोलते हैं ना ये बॉक्स कितना बड़ा है, तो यहाँ पे आप लार्ज का भी यूज़ कर सकते हो और बिग का भी यूज़ कर सकते हो। चिल्लाना, उसको बोलते हैं क्राई, यानी कि बहुत तेज़ से जो चिल्लाते हैं उसको बोलते क्या कहते हैं, क्राई बोलते हैं। रोना इंग्लिश में बोलते हैं विप, विप मीन्स क्या होता है, रोना। सप्ताह, सप्ताह को इंग्लिश में बोलते हैं वीक, WEEK, वीक। और कमज़ोर को, इसको भी वीक ही बोलते हैं, लेकिन स्पेलिंग जो होती है वो चेंज होती है। यहाँ पे वीक की स्पेलिंग क्या होती है, WEAK, वीक, वीक मीन्स कमज़ोर। खोदना, डिग, जैसे कोई गड्ढा खोदना या कुछ भी ऐसे खोदना, उसे क्या बोलते हैं हम, डिग। गहरा, डीप, यानी जैसे कोई कुआं है वो बहुत गहरा है, या फिर जो नदी है वो बहुत गहरी नदी है, तो वहाँ पे आप डीप का यूज़ कर सकते हैं। शहर, शहर को हम सिटी भी बोलते हैं और टाउन भी बोलते हैं, सिटी या फिर टाउन। देश, देश को हम इंग्लिश में बोलते हैं कंट्री, कंट्री। बोलना, बोलने को इंग्लिश में बोलते हैं स्पीक, स्पीक। व्यस्त, व्यस्त को बोलते हैं बिजी, यानी कि जैसे आप किसी काम में बहुत ही व्यस्त हो, तो वहाँ पे आप बिजी का यूज़ कर सकते हो। जैसे बोल सकते हो आई एम वेरी बिजी। ठीक है। कहानी, कहानी को इंग्लिश में बोलते हैं स्टोरी, स्टोरी। आना, आने को इंग्लिश में बोलते हैं कम, कम। पूछना, जैसे किसी से कुछ पूछना, उसको हम बोलते हैं आस्क, आस्क। टहलना, टहलने को इंग्लिश में बोलते हैं वॉक, वॉक। सोना, सोना यानी कि गोल्ड नहीं, स्लिप, सोना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्लिप। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये समझ आया हो, और आई होप कि ये आपको इंग्लिश में बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।